टॉपिक है एसेंशियल क्वांटिफायर का। सो एसेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है? द एसेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स इज़ अ प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी एक्स। सो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एसेंशियल क्वांटिफायर में हमने बेसिकली क्या देखना होता है कि डोमेन के अगर किसी एक पॉइंट पे पी एक्स आपके पास ट्रू है तो जो एसेंशियल क्वांटिफिकेशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ट्रू मिलेगी। We use the notation this for the essential quantification of px. Here there exists is called the essential quantifier. So basically ये जो हमारे पास notation है ये हमारे पास essential quantification की है और ये जो symbol है वो हमारे पास essential quantifier है। सेम इसी तरह जैसे ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की थी और यहाँ पे ये जो सिंबल हम यूज़ करते थे वो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए यूज़ करते थे। अब इसको भी पढ़ने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं। बिसाइड द फ्रेज देयर एग्जिस्ट वी कैन आल्सो एक्सप्रेस एसेंशियल क्वांटिफिकेशन इन मैनी अदर वेज सच दैट बाय यूजिंग द वर्ड फॉर सम, फॉर एट लीस्ट वन, और देयर इज़ द एसेंशियल क्वांटिफिकेशन दिस इज रीड एज there is an x such that px, there is at least one x such that px, और for some x px। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम जो है वो जो एसेंशियल क्वांटिफायर है उसको लिख सकते हैं। नंबर 14 है हमारे पास, लेट पी एक्स डिनोट द स्टेटमेंट x ग्रेटर दैन 3, वट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वान्टिफिकेशन वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑर रियल नंबर। सो डोमेन हमारे पास जो है वो सेट ऑफ और रियल नंबर है, ठीक है। और हम लोगों ने ये जो है ये वैल्यू, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है एसेंशियल क्वांटिफिकेशन की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेसिकली यहाँ पे जो पी एक्स है, पी एक्स हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पे x ग्रेटर दैन 3, ठीक है। पी एक्स हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बन गई है x ग्रेटर दैन 3। अब एसेंशियल क्वांटिफायर का ये एक फ़ायदा होता है कि हम डोमेन के किसी एक पॉइंट पे बस चेक कर लेते हैं, अगर तो वो ट्रू है इट मीन्स एसेंशियल क्वांटिफायर की जो वैल्यू है, एसेंशियल क्वांटिफिकेशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमें ट्रू मिलेगी। तो आप देख रहे हो ये जो ट्रू है ये 1 पे भी हो रहा है, ये 2 पे भी हो रहा है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 1 पे अगर ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि सॉरी 1 और 2 नहीं, अगर ये 4 अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये 4 पे ट्रू है, ये 5 पे भी ट्रू है, ये 6 पे भी ट्रू है क्योंकि x ग्रेटर दैन 3 है ना। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आगे टीचर्स आ रहे हैं उन सब पे ये वाली जो इक्वालिटी है वो आपको ट्रू मिल रही है। तो अगर किसी एक पॉइंट पे भी ट्रू हो गया इट मीन्स जो एसेंशियल क्वांटिफिकेशन की ट्रूथ वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। Because x greater than 3 is sometimes true, for instance when x is equal to 4, the essential quantification of px which is this is true। so हमने एक वैल्यू पे बस चेक कर लिया, अगर तो ये ट्रू है तो हमने इसको क्या कह दिया, इसकी जो essential quantification की ट्रूथ वैल्यू है वो आपके पास क्या है? ट्रू है। इसी तरह अब आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 15 देखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, जो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता था हम उसको अगर जब हमारे पास डोमेन जो थी वो हमारे पास होती थी फाइनाइट डोमेन होती थी, तो हम उसमें वो बिल्कुल उसी तरह काम करता था जैसे कंजक्शन का ऑपरेटर काम करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर तो डोमेन हमारे पास फाइनाइट सेट है तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वांटिफायर है वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे डिसजंक्शन का ऑपरेटर काम करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास n तक डोमेन है तो हम उसको इस तरह से उसकी ट्रूथ वैल्यू चेक कर सकते थे। पहले हम px 1 पे निकालते, फिर px 2 पे निकालते, फिर px n पे निकालते, उन सब का कंजक्शन लेते। अगर तो वो ट्रू हो जाता तो इट मीन्स जो एसेंशियल क्वांटिफिकेशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? ट्रू मिल जाएगी। क्योंकि डिसजंक्शन में ये होता है कि अगर एक भी प्रपोजिशन आपके पास ट्रू है तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। और इसमें हमने एसेंशियल क्वांटिफायर में किसी एक पॉइंट पे देखना होता है, अगर आपको ट्रू मिल जाए तो इट मीन्स उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। अब इसी तरह आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 16 करनी है। यहाँ टेबल पे आ जाएं, टेबल पे आप देख रहे हो देयर इज एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, ये ट्रू कब होगा? देयर इज़ एन एक्स फॉर विच पी एक्स इज़ ट्रू। अगर आपको एक भी एक्स ऐसा मिल जाए जिसके लिए पी एक्स आपका क्या हो? ट्रू हो। और ये फॉल्स कब होगा? जब पी एक्स जो है वो तमाम एक्स पे, आपके डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं अगर उन तमाम पे फॉल्स हो जाए तो इट मीन्स आपके पास जो एसेंशियल क्वांटिफिकेशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू आपके पास क्या होगी? फॉल्स होगी। यहाँ पे आपके पास एक और क्वांटिफायर है जिसको आप यूनिकनेस क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है वो इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो सिंबल है वो यूनिकनेस क्वांटिफायर का है। अब ये होता क्या है वो हम देखते हैं कि जी often these are the quantifier, the one that is most often sees the uniqueness quantifier denoted by this. The notation this states there exists a unique x such that px is true। so uniqueness quantifier में क्या होता है कि कोई हम लोगों ने एक यूनिक x ढूंढना होता है जिसके लिए px हमारे पास क्या हो? ट्रू हो।
अदर फ्रेजेस फॉर यूनिकनेस क्वान्टिफिकेशन इंक्लूड देर इज़ एग्जैक्टली वन, अब इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, एंड देर इज़ वन एंड ओनली वन, और इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है. फॉर इंस्टेंस या आपके पास एक वो है यूनिकनेस क्वान्टिफिकेशन है, where the domain is the set of real numbers, state that there is a unique real number x such that x minus 1 equal to 0. अब ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू कब होगी? जब आपको उस डोमेन में से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, एक ऐसा x मिल जाएगा जिससे ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? ट्रू होगी, और वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए. सो आप देख लो अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो यहाँ पे अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया. 1 के अलावा तो किसी भी पॉइंट पे ये जो आपके पास इक्वालिटी है ये होल्ड नहीं कर रही, तो आपको एक यूनिक एलिमेंट मिल गया. इसका मतलब है कि यूनिकनेस क्वान्टिफिकेशन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गई है? ट्रू हो गई है. तो इस तरह से आप यूनिकनेस क्वान्टिफायर की ट्रूथ वैल्यू को फाइंड कर सकते हो.